माया ये है कि मैं इतना तो जान लिया, लेकिन मैं तो अभी शरीर में ही हूँ। तो फिर वापिस आ जाता है, अपने शरीर में फिर आ जाएगा। फिर ध्यान करेगा तो फिर आकाश में जाएगा। जानने वाला कौन वहां जाएगा। अब वो जड़ है चेतन, चेतन और चेतन व्यापक है कि सीमित? व्यापक। तब वो पहचानेगा कि मैं कौन हूं, तब आत्मा में जाएगा। आत्मज्ञान उसको होता है। बाकी सब भटक रहे हैं। कोई शास्त्रों में भटक रहा है, कोई साधन करते करते भटक रहा है। उसको पता ही नहीं कि उसको कहाँ जाना है। ये हालत है जीव की। पहले हवा के साथ एक हो जाओगे, उसके बाद आकाश के साथ एक होना है, उसके बाद चेतना के साथ एक होना है। तब वो आत्मा का ज्ञान तब होता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, वो जन्म लेते रहेगा और मरते रहेगा, क्योंकि कोर्स पूरा नहीं किया हो। अब आत्मज्ञान की जो चर्चा, जो सत्संग हो रहा है, ये भी आपके बहुत पुण्य उदय हुआ, तब आत्मज्ञान का चर्चा हो रहा है, सत्संग हो रहा है। नहीं तो ये सत्संग दुर्लभ है, ये कहीं मिलेगा नहीं। तो आत्मज्ञान वाला ऐसे माँ बाप की तलाश करता है जो आत्मा में जीता है। ये उसका पहला लक्षण है। वो कहाँ जन्म लेता है, ये प्रमाणित कर रहा है कि इसको किसकी तलाश है। कैटेगरी है अलग अलग। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, जन्मना ब्राह्मण नहीं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण।
ब्रह्म क्या है? जो तुम्हारे अंदर दृष्टा है, जो सबको जानता है बिना साधना के, उसका नाम ब्रह्म है। अब जानने वाला कौन? जड़ की चेतन? तो वो है चेतन। चेतन व्यापक है कि सीमित? वो है व्यापक। तब उसको ब्रह्म का ज्ञान होता है। कोई प्रोफेसर जो अणु परमाणु का रिसर्च करता है, वो कितनी अपनी जिंदगी खोकर रात दिन उस अणु परमाणु के ज्ञान में अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। आत्मज्ञान सुपर साइंस है। इसको परा विद्या कहते हैं, परा ज्ञान कहते हैं। मन बुद्धि से परे भी कोई है, उसका ज्ञान। जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, उसका ज्ञान। दुख और सुख क्यों हो रहा है, उसका ज्ञान। ये पराविद्या में आता है। मन बुद्धि से परे रिसर्च करते करते आएगा। बस जिंदगी में उसको एक ही तलाश है, हु एम आई, मैं हूं कौन। तो अज्ञानी उसको शरीर समझ के जी रहा है। मन बुद्धि रिश्ते नाते दुख सुख, वो जान नहीं पाया कि वो है कौन। ये सब आत्मज्ञान में आता है। सुप्रीम पावर, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति एक मनुष्य शरीर के अंदर मौजूद है। रिसर्च करने की बात है और कुछ नहीं।
जो सबको जानता है, क्या उस जानने वाले को जाने कि उसको भूल गए? ये आत्मा का रिसर्च है। अभी तक अणु परमाणु का रिसर्च हुआ है, आत्मा का रिसर्च बाकी है। आत्मा प्रकट है, पर मन, बुद्धि और शरीर से ढका हुआ है। अब उस आत्मा की पहचान किसी को नहीं हो रही। सब अपने आप को समझ रहे कि मैं शरीर हूं, मन हूं। ऐसी जन्मों जन्मों बीत जाता है, आत्मज्ञान नहीं हो पाता। अणु परमाणु का भी जो ज्ञाता है, वो कौन है? ये चालू है। जो तो मेरा फिगर नहीं आ रहा। अभी आइडिया क्लियर क्लियर सुन रहे हैं लोग, आप बोल पता नहीं बोल ये क्वेश्चन है। और आज ज्योति का फोन नहीं आया। सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं सब सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, ठीक सुन रहे हैं, हम लोग सभी हैं फोन में। तो उनको बोलो ना कोई प्रश्न करे। अब उसके लिए आपका फेस ऐसे भी चलते हेलो 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 हेलो। हाँ जी, दो जी बोलिए। सबको अनम्यूट करना है क्या? हाँ नहीं, अभी थोड़ी देर में वो चलेगा क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, अब पापा बोल रहे हैं कि चालू करने, हाँ जी, वीडियो ये चलेगा। सबको अनम्यूट करता हूँ सब।
अभी कर दो बाद में। कर दीजिए। वहां पर एक्चुअल में होता क्या है, सत्संग करते करते बॉडी ऑफ, मन बुद्धि ऑफ, उसी में रखो। हाँ, माने बॉडी में रहते हुए जो सुप्रीम पावर है वहां चले जाते, जिसको परमात्मा का, आत्मा परमात्मा, वो रिसर्च है, बिना रिसर्च के वो संभव नहीं। ये साधु सन्यासी जितने हैं वो लगे तो हैं उसमें, पर कोई कोई हजारों में एकाध को आत्मज्ञान होता है, इतना दुर्लभ है वो। दुर्लभ क्या क्या चीज है, दुर्लभो विषय त्याग, विषय का त्याग दुर्लभ है। विषय 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनसे पार जाना। दुर्लभो विषय त्याग, दुर्लभो तत्व दर्शनम, तत्व का दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभो विषय त्याग, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था, जिसको सहज समाधि कहते हैं, वो बहुत दुर्लभ है। तो कबीर वगैरह कोई एकाध जाता है। दुर्लभो सहजावस्था, सदगुरु करुणा बिना, सदगुरु के करुणा कृपा के बिना वो सहज समाधि में जा नहीं सकता। समाधि लगी हुई है पहले से, उसको पता नहीं है, मुसीबत ये हो रही। आए थे हरि भजन को, घोटन लगे कपास। हरि भजन के लिए तो मनुष्य शरीर में आए हो है, और फिर माया में फंस गए। ये हालत। सहजावस्था आना भी दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। करने में ही लग जाए, मन लगता है कि करने में ऐसा करेंगे। मन ये मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष है। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मुक्ति का भी कारण है। मन से पार हो गए तो वो मुक्त हो गए, और मन में जो जी रहा है वो बंधा हुआ है। मन माने कामना, संसार, ये खेल चल रहा है अनवरत। तो मन बुद्धि से जो पार जाता है तो क्या रहता है, क्या जानता है? अरे कुछ नहीं जानता, यही जानता है, क्योंकि विषय रहेगा तब ना जानेगा, वहां विषय है ही नहीं। हेलो, साउंड प्रॉब्लम, तो जो साउंड ठीक है, साउंड ठीक है, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, हाँ ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। ओके ओके। हाँ, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, एक कंफ्यूजन हमेशा से बना रहता है कि जब मैं अनदेखा को देखने का प्रयास करूंगा तो ये प्रयास तो मन ही करेगा,
तो मन हाँ को साधन बना के मैं मन से पार कैसे जा पाऊंगा? बिकॉज वो एफर्ट जो होगा वो हमेशा मुझे मन में ही रखेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मन का अभाव हो जाता है। क्योंकि जो मन को जानता है वो जानने वाला प्रकट होता है और मन का अभाव होता है, वही आत्मज्ञान है। आत्मा में प्रवेश होता है और मन का अभाव होता है, ये परमानेंट हो जाता है, वो मुक्त होके जीता है वो। करेक्ट। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मुझे पूछना था कि वो मैं ध्यान करती हूँ ना रात को, मतलब तो कल रात को मैं ध्यान कर रही थी, मेरा ध्यान श्वास श्वास पे चल रहा है, नाम स्मरण पे। तो मैं कल ध्यान कर रही थी तो एकदम से मेरी बॉडी को ऐसा झटका लगा, और झटका लग के वो वापस हो गया। और फिर मेरे पहले तो मेरी एकदम मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई। फिर बाद में मुझे ऐसा झटका लगा एकदम से, जैसे शरीर में से कुछ निकला हुआ है, ऐसा एकदम झटका लगा। बाद में सब शांत हो गया। तो वो क्यों हुआ होगा? वो इस कारण होता है कि कोई ग्रंथि आ जाती है, तो ग्रंथि जब खुलता है तब आप शांत होते हो। अच्छा, ग्रंथि मतलब स्वामी जी, ग्रंथि वो मतलब? ग्रंथि मन की है, तो मन जो है वो आत्मा को ढक देता है। अच्छा। हाँ, तो लेकिन वो मुझे ग्रंथि स्वामी जी यही मुझे स्वामी आप, जी यही बार बार होता है। हाँ क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो। स्वामी जी, मुझे बार बार यही हो रहा है, मतलब दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बस एकदम से धड़कन तेज ही हो जाती है, इतनी धड़कन तेज हो जाती है कि मैं क्या करूँ कुछ पता ही नहीं चलता। आप एक्चुअल में अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई नहीं देता उसके साथ हाँ, एकाकार करो। मैं वो करती हूँ स्वामी जी, लेकिन मेरी ये धड़कन जो है वो बंद क्यों नहीं होती, मतलब इतनी तेज क्यों धड़कती है? जब भी मैं बस वो एक नन देखा को देखा करने की ट्राई करती हूँ, देखने लगती हूँ, तो ये धड़कन तेज हो जाती है। अगर मैं ये छोड़ दूँ तो फिर कुछ नहीं होता मुझे, मैं रेगुलर हो जाती हूँ। हम्म तो धड़कने दो हृदय को, क्या क्या बुरा है, क्या है। ठीक है स्वामी जी। हम्म, ठीक है, आपका आशीर्वाद बना रहे बस। आशीर्वाद है। और स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि ये जो त्राटक कहते हैं वो क्या है? त्राटक मन की एकाग्रता है। अच्छा। हम्म, और स्वामी जी, मुझे एक ये भी पूछना था कि ये मतलब ये समाधि क्या है, मतलब वो लेवल क्या है समाधि? हाँ, समाधि जो अस्तित्व के साथ हाँ। एकाकार होता है, हम्म। अस्तित्व का होना और उसके आत्मा का होना एक हो जाता है, हम्म। उसको अच्छा। समाधि कहते हैं। वो सहज और समाधि है। ये अच्छा अच्छा स्वामी जी, और ये जो ब्रह्म और पर ब्रह्म है वो क्या है स्वामी जी? पर ब्रह्म यानी पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार, ये पर हाँ। ब्रह्म है। और आत्मा अच्छा। के साथ एकाकार, ये हाँ। आत्मा का ही ब्रह्म है। अच्छा। और ये जो स्वामी जी, मैं आपको मेरा एक ये भी प्रश्न था कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ठीक है, साधना के मार्ग में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ कि हमारा समय पूरा हो गया और मानो के बीच में हमारी डेथ हो गई, तो क्या डेथ के बाद ये सब हमें याद रहता है क्या कि हमने ये समाधि की है, या ये वो कुछ ऐसा याद रहता है क्या? हाँ, ये सब याद रहेगा। रहेगा। हम्म अच्छा वो आता है ना, अनुभव कहाँ जाएगा। अच्छा। अच्छा। ओके, धन्यवाद। अनुभव क्यों रहता है, अच्छा उसी से अच्छा। तो हाँ। आपको ज्ञान होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है, ठीक। धन्यवाद। धन्यवाद। जी स्वामी जी, चरण स्पर्श प्रणाम। प्रणाम जी।
हाँ मैं बाहर कनाडा से बोल रही हूँ, पहचान लिया ना? हाँ जी, मैं पहचान लिया। कैसा चल रहा है हाँ आपका जी, ध्यान? हाँ ठीक हो, बस ठीक है, बहुत बढ़िया। बस शांति हाँ शांति शांति ही है, चार चुफेरे इर्द गिर्द शांति हाँ, ही शांति है बस, और कुछ नहीं है ना। बहुत मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ना, मैं कुछ और चाहती हूँ, क्योंकि जो अल्टीमेट गोल है वो तो शांति को ही अचीव करना होता ना, तो वो बस हाँ, छाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। तो मैं मतलब देखने की मैं कभी कुछ कोशिश भी नहीं की भी मुझे कुछ अद्भुत सुनाई दे या अद्भुत मुझे दिखाई दे। ये मैं शुरू से ही नहीं कभी कोशिश की, क्योंकि मुझे पता है कि जो मंजिल है हम्म, वो तो आगे है ना। हम्म। तो मैंने नो कभी डिजायर, चेष्टा। हाँ जी, कोई डिजायर वहां होती नहीं। हाँ जी, हाँ अपने हाँ, आप को पूर्ण है, तृप्त है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ इसलिए मतलब मैंने कभी चेष्टा नहीं की, तो इसलिए मुझे कभी कुछ दिखाई भी नहीं दिया जो आ, हाँ मतलब हाँ, जो मन देखता है ना दृश्यों को, वो कभी भी नहीं हाँ, मेरी जिंदगी में दिखाई दिया, क्योंकि उसका हमने भी मेरे बहुत मन में दिया। शुरू में ही है कि ये तो सारे मन के भाव है। वहां कोई दृश्य नहीं है, वहां कोई दुनिया भी नहीं है, हाँ सबका बस बस, अभाव है। हाँ जी, बस सुसुप्ति शांति अवस्था, ही शांति है, बिल्कुल। शांति ही हाँ शांति है। हाँ, हाँ, और दिखाई तो नहीं देता मतलब कुछ भी वहां क्या है या क्या नहीं, बस सिर्फ एक शांति का अनुभव है। हाँ। दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि वो व्यापक है। हाँ जी, वो सर्वव्यापक है ना, इसीलिए हाँ, सर्वव्यापक का। हाँ हाँ, हाँ जी, बोलिए। व्यापक है। आप बिल्कुल मंजिल पे हो। ओ थैंक यू, आपकी आशीर्वाद है स्वामी जी। थैंक यू, थैंक आप यू, मंजिल थैंक पे यू। ही जी रहे हो। हाँ जी, क्या बोला? आप मंजिल पे ही जी रहे हो। ओ थैंक यू। मंजिल मंजिल पे पहुंच चुके हो। इसी कारण तो कुछ नहीं दिखता ना। हाँ हाँ, दिखता है वो तो कुछ भी नहीं। चल है। हाँ हाँ, क्योंकि ये भी मेरे को मतलब बोध था जब से हाँ मैं ये साधना कर रही है ना, मतलब शांति की साधना ही की है मैंने सारी उम्र, कि मुझे पता हाँ, कि वो तो अदृश्ट है, इनविजिबल है, तो फिर हम्म, दिखाई तो देगा नहीं। तो जब ये हम्म, ज्ञान था, तो फिर उस ज्ञान के साथ मतलब कभी चेष्टा ही नहीं पैदा हुई कि मैं कुछ हम्म, देखूं, क्योंकि ज्ञान था अंदर कि परमात्मा हम्म, कभी दिखाई नहीं देता, वो तो अदृष्ट है, अदृष्ट हम्म, है ना। हम्म, तो इसलिए हम्म, मतलब कभी शांति के सिवा मैंने मतलब मैं शांति की साधना की, शांति के हम्म, लिए साधना की, और वो हम्म, शांति परमात्मा ने, बस शांति है, कुछ दिखाई नहीं देता, चार चुफेरे शांति ही हम्म, शांति। अगर कोई कुछ ये- कह भी देता तो वो भी ऐसे निकल जाता जैसे हवा में आया और हवा में हाँ लकीर आई और निकल गई। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, तो आप ये मंजिल चीज। पे पहुंच गए हो। ओ, पर लोग तो कहते थे स्वामी जी वहां पर कुछ दिखाई भी देता मुझे, ये बात कभी कभी सोचती हूँ ऐसी इस बात को कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो दिखाई भी देता है, लेकिन मेरे को शांति के सिवा कुछ नहीं है। राइट, एकदम सही चल रहे हो आप। आप थैंक यू। मंजिल पे ही जी रहे हो। हाँ जी। आप मंजिल पे ही जी रहे हो। ओ थैंक यू स्वामी जी, आप जी का आशीर्वाद बना रहे। हाँ बहुत जी। मुझे तसल्ली हो हम्म, जाती है, एक सेटिस्फेक्शन हो रही है कि आपने जो बोला मुझे। तो बिल्कुल बिल्कुल। थैंक हाँ, थैंक यू चरण स्पर्श स्वामी जी, थैंक यू सो मच। ओके ओके, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मेरे हाँ को ना बोलिए। 2 दिन से थोड़ी
एंजाइटी सी हो रही है, मतलब मेडिटेशन, मतलब मन में आ जाती हूँ तो मन में ही आ जाती हूँ, और अपना हाँ स्वरूप मतलब, और जब अपने में होती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ये बहुत मतलब पता नहीं, एंजाइटी और ये डिप्रेशन जो होता है, ये मेडिटेशन से ठीक हम्म, हो सकता है क्या, या ये मतलब ये दिमाग की, मतलब जर्नली पूछना चाह रही थी। हम्म। आप स्वीकार भाव में आ जाइए। आप जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार कर लो और उसमें जियो। बस यही आपका कोर्स है। समझ गई स्वामी जी, धन्यवाद। नहीं समझ में आया? आ गया, समझ आ गया, पूरा समझ आ गया स्वामी जी। आप मंजिल पे ही हो और फिर मन जो है आपको फिर भटकाता है, तो मन की न सुनो आप। जी स्वामी जी। ठीक है। हाँ मजा। हम्म। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मेरा प्रश्न मैं साधना भी करती हूँ और साथ के साथ व्यवहारिक जीवन भी जी रही हूँ, तो उसके उपरांत एक प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर पूछिए। स्वामी जी जैसे आजकल थोड़ा न्यूज में ना वो दिखाते हैं, मतलब जैसे माता बहनों के प्रति जो वो हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसको पढ़ देखकर मन बहुत विचलित हो जाता है। तो इंसान के जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वो बस ऐसे ही आ जाते हैं कि कलयुग चल रहा है, या उसके पीछे कोई कर्मा का सिद्धांत है? और स्पेशली जो माता बहनों के प्रति आजकल जो न्यूज में इतना वो आता है, अभी जो कोलकाता में भी केस हुआ। हम्म। ये सब घटनाएं हैं, घटनाएं घटती रहती हैं। आप उसके केवल साक्षी रहो और जीते रहो। आप अपने आप में लगे रहो बस। नहीं, उनका कहने का मतलब है पापा जी, हम्म। जो माँ बहनों के साथ हाँ जो हाँ व्यवहार होता है हाँ। वो किस कारण से, वो कर्म के वो कारण। सिर्फ कर्म के अनुसार होता है। हाँ नेक्स्ट। एनीबडी? स्वामी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। स्वामी जी मैं पूछना चाहती थी, शायद मैंने पहले भी यही सवाल पूछा था, कहीं ना कहीं मेरे जहन में पड़ा हुआ है कि मैं जैसे 4-5 साल हाँ। से इसी ध्यान लगाती हूँ, करती हूँ, बहुत सारे अनुभव भी हुए हैं। अब अनुभव हम्म नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेरा मन शांत है, कुछ चाहिए नहीं हम्म वाला, वैसा ही है, कुछ नहीं चाहिए। जॉब करती हूँ, अब काफी हम्म अच्छी पोजीशन पे हूँ, तो उसमें भी हम्म कोई मेरे में ईगो नहीं है, कोई कुछ हम्म मतलब कहे नहीं, कहीं कोई छोटा बड़ा मैं कभी नहीं सोचती ऐसा। पर मैं ही आपसे हम्म पूछना चाह रही थी, जो मेरे पहले गुरु थे जिन्होंने मुझे मिलाया, अब मुझे आप मिले, मेरे मन में बार बार ये आता है कि क्या ये स्थिति हो, मतलब स्टेज होती है जिसके अकॉर्डिंगली आपको गुरु मिलते रहते हैं या बदलते हैं, या ऐसा होता है? हम्म। मतलब एक अवस्था के बाद कोई और आपको का हाथ पकड़ता है, कुछ ऐसा होता है? नहीं वैसा नहीं है। जी। आप यूनिवर्सल ट्रूथ में चले जाते हो और जी। जो व्यापक चेतन शक्ति है हाँ जी। उसके साथ एकाकार होता है। ओके। जैसे बूंद गिरा सागर में तो क्या हो गया? सागर हो गया। सागर हो गया, हाँ जी। ऐसे ही आप परमात्मा के एक बूंद हो, हाँ जी। और ये बूंद अगर मीठा हम्म। परमात्मा में खो जाता है, परमात्मा हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी।
जी। लेकिन गुरुजी जैसे शरीरधारी गुरु हैं, आप स्वामी हैं, आप गुरु हैं, मैं आपको गुरु कहने की जरूरत नहीं है, मान रही हूँ और मेरा मन मान रहा है, मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे जो चाहिए शायद आपसे मिल रहा है। पहले भी जिन्होंने दिया है मुझे बहुत यहाँ तक वही लेके आए हैं, लेकिन उसके बाद मुझे हम्म, लग रहा है जैसे आप हाथ थाम रहे हो। हम्म, क्या ये ठीक है? हाँ, मेरा मतलब कि कुछ सीढ़ियां जैसे मुझे उन्होंने चढ़ा दी, आगे मुझे लगता है कि शायद पार आप लगाओगे। केवल आत्मा ही सही है, ओके। जो जानने वाला है, जी। जो आपको ज्ञान देता है। जी। ज्ञान कहाँ से हो रहा है आपको, वो सत्य है। ओके, ठीक है। असल में तो आत्म गुरु ही है। हाँ जी, आत्म गुरु, सेल्फ जिसे बोलते हैं, आत्म गुरु, आत्मा गुरु, अंदर का गुरु। अपने आप ही वो गुरु होता है। हाँ जी, हाँ जी, जो हाँ जी। आत्मा है, जो जी जी। सबको जानता है, जी वही गुरु है। जी। जी जी। जानने वाला ही गुरु है। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, हाँ, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, धन्यवाद जी। ओके। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, ज्ञानवान की दृष्टि में व्यवहारिक सत्ता क्या होती है? मानते हैं क्या व्यवहारिक सत्ता को ज्ञानवान लोग? नहीं, क्लियर करिए, क्या बोल रहे हैं? ज्ञानवान के लिए व्यवहारिक सत्ता क्या होती है? जैसे हम लोगों के लिए तो व्यवहार व्यवहार होता है, ज्ञानी की दृष्टि में व्यवहार क्या होता है? ज्ञानी के लिए ज्ञान ही व्यवहार होता है। हर व्यवहार में उसका ज्ञान रहता है। बिना ज्ञान के व्यवहार कैसे होगा? हाँ, ये बात सही। तो ज्ञान ठीक है है तब स्वामी। व्यवहार होता है। हाँ 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 हाँ, हम्म, ज्ञान ही व्यवहार हुआ है। हाँ। हम्म। हाँ, बिना हम्म। ज्ञान के आप व्यवहार कर नहीं सकते। नहीं। हाँ, ठीक स्वामी जी, समझिए। ठीक है। जी स्वामी। ओके। हाँ स्वामी जी, समझी। हाँ जी, बोलिए, प्रश्न क्या है? स्वामी जी, मैंने पूछ लिया ना अभी, ज्ञानवान की दृष्टि में व्यवहार क्या चीज है। कोई दूसरी जिस भाई को बहन को पूछना है वो पूछे। साउंड थोड़ा कम आ रहा है। मौसम के कारण। नहीं, ज्योति बोलो, थोड़ा साउंड ठीक है। हाँ, बोलिए, बहुत है। हाँ स्वामी जी, मुझे क्लियर हो गया, मेरे आपका जवाब मैं समझ गई। समझ गए ना? हाँ, जी ठीक है। स्वामी जी, जी स्वामी। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? प्रणाम गुरुदेव। जी, प्रणाम। आवाज आ रही आवाज आ हाँ, रही है आवाज। गुरुदेव? हाँ, आवाज आ रही है। गुरुदेव, मैं कुछ ही दिन से जुड़ी हूँ और हम्म,
मेरा अचानक से वीडियो देखती हूँ ये यूट्यूब में ध्यान लगा था गुरुदेव। आठ हम्म, आध घंटे का गुरुदेव। अच्छा। और अब 4 साल हो गए हैं गुरुदेव मुझे। मुझे हम्म, मेरी आंखें पहले बंद नहीं होती थी गुरुदेव। और एक दिन हम्म, अचानक से मेरी आंखें बंद हो गईं। और फिर मुझे गुरुदेव, मैं बोलूं हम्म, गुरुदेव, हम्म, फिर अचानक से मुझे आंख दिखाई दी। हम्म, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था गुरुदेव और मैं ध्यान करती रही। हम्म, करते करते मुझे 4 साल हो गए गुरुदेव। और अचानक से जी, इसमें जुड़ गई। मैं गृहिणी हूँ। हम्म, और आपकी बातें मुझे बहुत अच्छे हम्म, से समझ में आती हैं गुरुदेव। हम्म, बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। और जब भी अब मैं ध्यान करने हम्म, बैठती हूँ तो ऐसा ऐसा लगता है जैसे आप मुझे गाइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ कुछ। आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरा यहाँ से। धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा चल रहा है आपका। एनीबॉडी? हेलो? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम। हाँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। अ, जी, स्वामी नमन। जी, मैं मैं ना हाँ जी। आपको सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ना आपकी हम्म, सारी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे ना जैसे ऐसी हम्म, फीलिंग आती है कि जैसे जब मैं आंखें बंद हम्म, करके बैठती हूँ ना तो ऐसे लगता है जैसे मेरा माइंड कोई ऐसे मैग्नेट सा है और उसके बीच में ऐसे विचार आ आ जा रहे हैं। मतलब मेरी मर्जी के बिना भी वो चल रहे हैं, या ऐसे मतलब जैसे कोई और यूज कर रहा है माइंड को। और मैं बस इसे अच्छा। देखती रहती हूँ। कभी भी कोई विचार आ गया, जैसे मैं अपना बैठी हूँ, मैंने नहीं सोचा है, मतलब मैं मेरा हम्म, इंटेंशन नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन कोई भी आके कोई बात डाल गया तो मुझे लगता था, पहले हम्म, मैं उस चीज को मनन करने लग जाती थी कि अच्छा ऐसा किसी ने उसने ऐसे किया, अच्छा हाँ ऐसे किया, उसकी धारा बनने लग जाती थी। तो अब क्या हम्म, है कि मुझे पता चलता है कि कोई आके विचार डाल जाता है कि अब जैसे इस बारे में सोच, या कोई भी अपना सोच रहा है, जैसे मैं अलर्ट होती हूँ तो वो भग जाता है। तो ऐसा, हम्म। ये क्या सही है, ये क्या हो रहा है? ये सब सूक्ष्म शरीर का खेल चल रहा है, और उसके अच्छा। आप साक्षी रहो, वो अपने आप कट जाएगा। अच्छा। जी। हम्म। ये अपने आप आप ही सजग होता रहो, है। करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब से ये वो मुझे अपने आप पता है कि आसान मैं हो जाएगा। साक्षी। जी। हाँ, तो वो जी स्वामी साक्षी में जी। टिक नहीं सकता ना। हाँ, जी। आप सही चल रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। अच्छा, और स्वामी जी मुझे कैसे पता चलेगा मैं कहाँ पे? वैसे मुझे ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत प्रश्न ही नहीं रहते ज्यादा कोई। आपको सुनती हूँ ना, सारे प्रश्न अपने आप ही हल होते जाते हैं। तो बिल्कुल राइट है वो। हाँ, और वैसे मुझे कुछ ऐसा इच्छा नहीं होती कि ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। तो मुझे कैसे पता हाँ। चलेगा मैं कहाँ पे हूँ? आप बता दीजिए स्वामी जी, आपको तो सब कुछ पता है। हम्म। ये पूरा लापता है, और लापता की दुनिया है ये। और जी। लापता के साथ जैसे खून सागर में गिरा तो क्या होता है? जी, लापता ही हो बूंद जाएगा वो सागर भी। में गिरा तो क्या होगा? सागर हो जाता है ना। जी।
समझ में आ रही बात? हाँ जी, आ रही जो है। भी अनुभव होता है आपको, उसको भी अनंत में ले जाओ, अनंत के साथ एकाकार करो, तब जी अपने जी आप आपके प्रश्न का हल हो जाएगा। जी आप पुनः पुनः क्या करती हो, शरीर में आ जाती हो, मन में आ जाती हो, नहीं, उसको अस्तित्व सत्ता से एकाकार करोगे, अपने आप को अस्तित्व में छोड़ दो, बस इतना ही अच्छा, काम है अब आपको। जब मैं अपने आप को अस्तित्व में छोड़ूंगी तो मुझे कैसा लगेगा, मतलब कैसा पता चलेगा कि छोड़ दिया? मतलब मैं सोचना बंद कर दूं या क्या करना है इसमें? आपका जो मन है, बुद्धि है, वो सब अस्तित्वमय हो जाएगा, चैतन्य सत्ता के साथ एकाकार। वो आप लगे रहो तभी आएगा ना। जी 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 आप ठीक है, सजग रहो और जीते रहो, बस जो होता है होने दो, ठीक है, अपने ठीक है। आप हो जाएगा धन्यवाद। वो। हाँ, आप बिल्कुल धन्यवाद करीब में धन्यवाद हो। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, वंदन। करें स्पर्श भगवान जी। हाँ जी, प्रणाम। भगवान जी, मेरा क्वेश्चन आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है सब। हम साक्षी का अपने होनेपन का अभ्यास कर रहे थे भगवान जी, ठीक हो रहा था, लेकिन अब सबके अनुभव सुन सुन के ना, अब जैसे लग रहा है कि जी कुछ आ ही नहीं रहा है, सब भूल गए हैं, कि कुछ अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। सबका सुन सुन के लगता है कि हमको तो ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ऐसे कर करके सब छूट गया। हम्म, बहुत परेशान हूँ भगवान जी। जी, आप पूर्ण हो और अपनी जगह पे हो, अपनी आत्मा पे ही हो, बशर्ते कि आप उसमें और कामना ना करो। अपने आप जी को विसर्जित करो परमात्मा में। अब वो जाने, उसका काम जाने। आप अपने आप को छोड़ दो पूरा पूरा, जी भगवान जी। मन बुद्धि सबको विसर्जित कर दो, वो अपने आप संभाल लेगा। आप अपना बल लगाते हो तो परमात्मा छिप जाता है। आप अपने आप को विसर्जित करो, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जी भगवान जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भगवान। निश्चित आप पहुंच जाओगे, पहुंचे हुए हो, आप बिल्कुल फिक्र न करो। वो प्रणाम भगवान। अंतर्यामी है और सबको जानता है। सही प्रणाम चल रहे हो, भगवान। हिम्मत मत। जी जी, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। जी गुरु जी, मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि मैं साक्षी भाव में रहने का अभ्यास कर रही हूँ कुछ समय से, तो इसमें ऐसा दिखता है कि ये और मैं और सब कुछ जैसे विभाजित हो गया है, जैसे मन बुद्धि शरीर, ये और मैं और ऐसी दृष्टि बन गई है। तो अब अनदेखे को देखने का जब मैं अभ्यास करती हूँ तो भी यही दिखता है कि अभ्यास भी यही कर रहा है, मैं उसको भी साक्षी होके देख रही हूँ, तो इसमें मेरा अभ्यास नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं साक्षित्व में आ जाती हूँ उसमें। बस सजग होके आप जियो, जो भी हो रहा है जी उसके आपको ज्ञान हो रहा है, और उसमें सजग होके जीते जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे। तो स्वामी जी जो होता अनदेखे है
जी स्वामी जी। जो होता है होने दो, उसकी परवाह ना करो, वो निकल निकल के खाली हो जाएगा। अच्छा जी, तो स्वामी जी ये अभ्यास जैसे मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मैं ना करूं बेशक इसको, क्योंकि शुरू करते ही मैं साक्षी भाव में आ जाती हूँ कि ये भी मैं इसकी साक्षी हूँ और ये देख करने वाला कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ ये सब, मैं तो इसकी भी साक्षी हूँ, तो फिर मेरा वो अभ्यास वहीं स्टॉप हो जाता है। एक अभ्यास और होता है, अनभ्यास का अभ्यास। जी यानी आप ऐसा अभ्यास कर रहे हो कि कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। जी कुछ ना करने का अभ्यास अनभ्यास है। जी आप केवल देख रहे हो, केवल जान रहे हो, बस जानते रहो, अपने आप मंजिल आ जाएगी। जी स्वामी जी। तो ये स्वामी जी ठीक चल रही है गाड़ी? बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप। जी स्वामी जी। स्वामी जी आपका एक अभी इस वाले चैनल में दिन में सत्संग भी डाला गया था, मेरे मन में कल से यही प्रश्न था, तो उस सत्संग में साक्षी भाव में आपने यही उत्तर दिया कि लास्ट में ये होगा कि ये अभ्यास करने वाले को भी देखेगा, तो आप तो साक्षी हो ही, आपको कोई अभ्यास भी नहीं करना है उसमें। हाँ, अनभ्यास का अभ्यास। जी स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। नॉट डूइंग। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी आपका दिन में एक सत्संग डला था, उसमें आप बोल रहे हैं कि साक्षी को भी देखने वाला अंत में रह जाता है। तो जब साक्षित्व में पहुंचते हैं तो साक्षी को जब देखते हैं तो जो वहां पर पूरा ब्लैंक हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो क्या वही अस्तित्व है? हाँ, वो विषय रहित है, विषय से परे है, मन बुद्धि से परे है और ज्ञान ध्यान से भी परे है। इसको कहते हैं परात्पर ज्ञान, परे से परे का ज्ञान। परात्पर ज्ञान आत्मा है। तो इसमें स्वामी जी देखने वाले को देखने का अभ्यास करना पड़ेगा इसमें, वहां तक पहुंचने के लिए। हाँ, जो दिखाई नहीं देता उसके साथ आप एक हो जाओ, वो आपका ध्यान है। जी, मतलब साक्षी में तो तुरंत पहुंच जाते हैं, पर उसके आगे का जो स्टेप है कि साक्षी को भी जो देख रहा है। हाँ, निरंतर सुमिरे से भजे से निरंतर मोही। निरंतर सुमिरन करो, निरंतर भजन करो, एक एक क्षण स्मरण में बिताओ, अपने आप आ जाएगा। भजन में मतलब स्वामी जी कैसे, मतलब मंत्र जाप वगैरह? ना ना, मंत्र जाप वगैरह नहीं। आप नहीं दिखता उसके साथ प्रकार करोगे। तो ये चलते फिरते अभ्यास नहीं हो पा रहा है स्वामी जी, ये बैठ के हो पाता है, बाकी अनदेखा को देखा तो चलते फिरते हो जा रहा है। चलते फिरते अभ्यास में आप दृष्टा बन, वहां पर सजगता की है कि आपके अंदर कोई देखने वाला है जो निरंतर जान रहा है, उसको आप भूल जाते हो। वहां हाँ, यही स्वामी जी हो रहा है, वहां पर भूल जाते हैं और फिर उसमें साक्षी में आ जाती हूँ मैं, पूरा वहां तक नहीं, एकाकार नहीं हो पा रहा, चलते फिरते नहीं हो पा रहा। तो जो दिखाई देता एकाकार करो और निरंतर को देख रहो, काम करते भी रहो और देखते भी रहो। जी, इसमें मतलब यही देखना है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको देखना है। हाँ बिल्कुल। आज आप स्वामी जी उसमें बोल रहे थे ना कि साक्षी की भी कोई आंख है, साक्षी की भी आंख है, तो ये वही है जो मतलब कि उससे एकाकार हो जाना साक्षी है। जी जी, बस
वहाँ कुछ करने का थोड़ी है, याद रहित बनी रहे और वो घटना घटती जाती है। आप भूलो मत, बस एक ही कंडीशन है वहाँ, याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। हाँ जी स्वामी जी, यही हो जाता है, बस भूल जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद याद आता है, फिर उसमें एक होते हैं, फिर 10 मिनट बाद फिर भूल जाते हैं। इसी तरह से हो रहा है बार बार। हाँ, ये होते रहेगा, वो चलने दो, याद बनी रहे आपकी, बस। भूल जाते हो उसको भी याद करो। जी स्वामी जी, जी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, कोटि कोटि प्रणाम, बोलिए। आपके सत्संग काफी टाइम से सुन रहा हूँ और आज पहली बार जुड़ने का मौका मिला। अच्छा। और मेरा प्रश्न ये है कि अस्तित्व अगर संपूर्ण है, एक ही है, कर्ता ही कारण है और लीला समयबद्ध है, तो जीव अगर अकर्ता भाव में है तो खुद को संपूर्णता में समाधिस्थ पाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जीव का जो प्रयास है इस यात्रा में कितना महत्वपूर्ण है या फिर पूर्ण रूप से मिथ्या है? क्या ये सब पहले से तय है? पहले से तय है, ये बात भी सही है जी। लेकिन आप जो चाहते हो जी और उसके अनुसार जो ध्यान करोगे जी गुरुदेव, वो उससे ऊपर हो जाए, उससे परे हो जाओगे आप। ओ पहले से भी जो है उसको भी आप पार कर जाओगे। जितने संस्कार वगैरह हैं, जी 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 जी, जो भी संस्कार वगैरह बन चुके हैं, तो परे जाओगे आप। तो गुरुदेव इसको मैं ऐसे समझूं कि जो संस्कार पहले से पड़े हैं उन पे नए संस्कारों का छप जाना इस यात्रा को आसान बना देता है। हाँ बिल्कुल। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ गुरुदेव? सारा खेल अनुभव का है। जो जो आपको जी अनुभव होगा वैसी आपकी चेतना होती जाएगी। जी गुरुदेव, अनुभव का खेल है। जी गुरुदेव। ठीक क्योंकि जा रहे हो, अब चलने दो। अस्तित्व को संपूर्णता कहा जाता है, तो इसलिए प्रश्न आया कि अगर सब कुछ संपूर्ण है तो उसमें जीव तो अपने मिथ्या प्रयास से कितना बदलाव कर सकता है। बस ये एक मूल प्रश्न था, बाकी तो प्रश्न गिरते जा रहे हैं। कामना। कामना, जी जी गुरुदेव, कोटि कोटि तो प्रणाम। कामना को जीतने के लिए निष्काम जी भाव से जीतोगे। जी, अकर्ता भाव, कामना न निष्काम करो, भाव। अकर्ता भाव या निष्काम भाव से जी वो जो मन है वो बढ़ते चला जाएगा और जी आप एक रोज कामना रहित अवस्था में पहुंच जाओगे। वही आत्मज्ञान है। जी गुरुदेव, आवाज कट गई थी, सुन नहीं पाया। आत्मा जो है वो पूर्ण है, जी पूर्ण है। वहां कोई कामना नहीं होती, लेकिन मन में कामना होगी। जी मन में कामना होगी, उसको आप जानते रहो। जी गुरुदेव, और जानने वाला जो है वो कामना से परे है। जी गुरुदेव। हाँ, उसमें आपको रमन करते रहना है। जी गुरुदेव, आपका आशीर्वाद बना रहे। हमारा आशीर्वाद सदैव है। जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, इस साक्षी और दृष्टा में एक तो क्या मतलब कैसे हम उलझे हुए हैं दोनों के बीच में। कभी साक्षी लगता है दृष्टा है, कभी दृष्टा लगता है साक्षी है, कभी हम नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म किसको कहते हैं? जो देखते ही तुरंत जानता है उसको प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं। तो बिना जानना, विचार किए
बिना मन बुद्धि के आप देखे और जाने, बस देखे और जान गए, उसको पकड़ोगे आप। गुरु जी जानना क्या है, मतलब क्या जानना है हमें? जानना ये है, जानने को जानना जानना है। अच्छा, कुछ भी वो है सब जो कुछ विषय है। है, जो भी उसको दिखाई देता है उसका वो दृष्टा है, उस दृष्टा को जानना है। जानने वाले को ही जानना है कि जानने वाला कौन है आपके भीतर। इसको तो हम नहीं जान सकते। हाँ, तो उसको जानते रहोगे। वो विषय रहित है, विषय से पार है, अज्ञात शक्ति है वो। तो हम उसको तो नहीं जान सकते, लेकिन उसके उसके जैसे हो सकते हैं। हाँ, उसके जैसे हो सकते हो आप। आप जानने वाले तो हो ही ना, जी तो जानने वाले बने रहो। जी। और दृश्य और दृष्टा एक हैं, इसमें क्या है? जो हम देख रहे हाँ, हैं, जो दृष्टा जिस चीज को देख रहा है वो भी वही है, वो चीज समझ में नहीं आती। दृष्टा ही दृश्य हो जाता है, दृष्टा ही दृश्य होकर देखता है। स्वामी जी ऐसा लगता है कि ये मतलब पहेली है जो हमारे चारों तरफ दिख भी रही है और सुलझ भी नहीं रही है। मतलब हम इसको देख भी रहे हैं, सुलझा नहीं पा रहे हैं बस। हाँ, सुलझती है उसको भी आप जानते हो, और नहीं सुलझती है उसको भी जानते हो, तो जानने वाले में आप टिके रहो। जी स्वामी जी, जानने धन्यवाद। वाले को जानते ही रहो और आप जी पहुंच जाओगे। वही प्रयत्न कर रहे हैं स्वामी। हम्म, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद।